हेलो एवरीवन। तो आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ आपकी थर्ड चैप्टर से नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2। इसमें भी नंबर्स के बारे में बताया गया है। आपसे पूछा गया है पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स एनी टू इवन नंबर्स। मतलब आप कोई भी दो ऑड नंबर को ऐड करेंगे तो वो जो आंसर है वो क्या आएगा, इवन आएगा या ऑड आएगा, या कोई दो इवन नंबर को ऐड करेंगे तो वो जो आंसर है वो क्या आएगा, इवन आएगा या ऑड आएगा। तो हम इसके लिए क्या कर लेते हैं, एग्जाम्पल से सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट वाला है कोई भी हमें दो ऑड नंबर लेने हैं, है ना। तो हमने लिए दो ऑड नंबर है, एनी टू ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, जो टू की टेबल में नहीं आते, लाइक 5 और 7 दो ले लिए, या आप ले लो 3 और 5, कुछ भी ले लो, 3 5 5 7 7 9 सारे करके देख लेते हैं। तो 5 और 3 कितना होता है 8, 7 और 5 कितना होता है 12, 9 और 7 कितना होता है 16। तो हर बार हमने देखा कि दो ऑड नंबर को ऐड किया हमने तो क्या आया, एक इवन नंबर आया। क्या आया, इवन नंबर, एक ऐसा नंबर जो टू की टेबल में आता है। तो हम क्या लिखेंगे आंसर में, इवन नंबर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इवन नंबर। या आप लिख सकते हैं व्हेन वी ऐड एनी टू ऑड नंबर्स वी गेट अ इवन नंबर। या तो आप पूरा लिख सकते हैं व्हेन वी ऐड एनी टू ऑड numbers we get an even number। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दो इवन नंबर्स को ऐड करने पर क्या आएगा। तो हमने ले लिया एनी टू इवन नंबर्स, इवन नंबर्स लाइक 2 + 4, 4 + 6, 6 + 8, 8 + 10 या कुछ भी। 4 और 2 कितना हो गया 6, 6 और 4 10, 8 और 6 14। तो आपने देखा कि हमने दो इवन नंबर ऐड किए फिर भी ये आंसर कैसा आया, इवन ही आया। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में लिखा था, हम लिख सकते हैं व्हेन वी ऐड टू इवन नंबर्स वी गेट एन इवन नंबर। अगर हम दो इवन नंबर्स को ऐड करते हैं फिर भी हम एक इवन नंबर प्राप्त करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है द नंबर्स 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर्स। ये दो नंबर कैसे हैं, प्राइम नंबर है। बोथ दीज नंबर्स हैव सेम डिजिट्स, दोनों में सेम डिजिट्स हैं, 1 3 1 3। बस उनको पलट कर लिख दिया है। कहते हैं फाइंड सच पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100। तो 100 तक के ऐसे आपको पेयर्स फाइंड करने हैं जो सेम डिजिट के हों और दोनों ही अगर उन्हें पलटें तो वो प्राइम नंबर बन जाएं। तो देखें कई सारे प्राइम नंबर होते हैं। वैसे मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवा देता हूँ। जैसे लाइक 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17, 19, 23, 37, 31, 23 के बाद तो 29 है, 31, 37 है ना, 41, 43, 47 और होता है 53, 59, 61, 67 और होता है 71, 73, 79, 80, 83 नहीं होता, 83 नहीं होता, 87 नहीं होता, 89, 91 है ना, और 97। ये सारे जो नंबर हैं वो प्राइम नंबर है 100 तक। अब आप देख लें कौन से ऐसे नंबर हैं जो सेम डिजिट से बने हैं, जैसे 13 और 31 बना है। जैसे आप देखेंगे 91 और
19। अगर हम देखें 19 भी एक प्राइम नंबर है, हमने यहाँ देखा था, और 91 भी है, दोनों ही क्या बने हैं, सेम डिजिट से बने हुए हैं। क्लियर है। दूसरा वाला नंबर देखो पीछे से, 97 और 79 दोनों के दोनों प्राइम नंबर हैं, सेम डिजिट से बने हैं। तो क्या लिख देंगे हम, 79 एंड 97। और देखें आप कहीं आपको मिलता है क्या, जैसे 41 है तो 14 बनेगा, वो तो क्या होता है, वो प्राइम नंबर नहीं होता 14। 43 है 34 बनेगा, ये भी प्राइम नंबर नहीं होता। 47 है 74 बनेगा, तो वो भी नहीं होता। 53 है 35 बनेगा, वो भी नहीं होता। 59 है 95 नहीं बनेगा। 61 है 16 बनेगा, नहीं होगा। 67 है नहीं बनेगा, ये बनेगा 71 और 17। देखें आप, 17 और 71 क्लियर है, ये दोनों के दोनों ही प्राइम है। 73 37 होते हैं, 73 और 37। अच्छा, 73 एंड 37 क्लियर है। और ये तो हो गया। 98 बनेगा, नहीं है। 2 का तो उल्टा ही नहीं हो सकता। 11 का 11 ही रहेगा, तो वो भी नहीं है। 13 का 31 दिया है पहले से। 23 का 32 होता है, वो प्राइम नंबर नहीं होता। 29 का 92 होगा, वो भी प्राइम नंबर नहीं होता। 31 का 13 दिया है, वो पहले से ही दिया है। और 37 का 73 हमने लिख लिया है। तो ये सारे ऐसे पेयर हैं जो 100 तक के हैं, और इनके अगर डिजिट अगर हम उलट दें तो वो क्या बनेंगे, प्राइम नंबर बनेंगे। क्लियर है। इस तरह से ये आपके जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो गए। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे आपके अगले क्वेश्चंस। देखिए, ये आपका जो फर्स्ट वन है 19 और 91, असल में क्या है, 19 13 की टेबल में आता है और 7 की भी टेबल में आता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, तो ये हमारा रॉन्ग है। क्लियर है। तो हमारे जो आंसर हैं वो यही बनेंगे, 79 एंड 97, 17 एंड 71 और 73 एंड 37। ठीक है। देखिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर लेस देन 20। तो आपको क्या कर लेना है, पहले प्राइम नंबर लिख लेना है। ठीक है। अब जो प्राइम नंबर रहेंगे ना, उनके अलावा जो कंपोजिट नंबर रहेंगे वो लिख लें आप। ठीक है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जैसे मान लो 2 है, 3 है, जो खुद की टेबल में आते हैं। 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है और 19 है। ये सारे हो गए हमारे प्राइम नंबर लेस देन 20। हम लिखेंगे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जो कि प्राइम नंबर लिख चुके हैं, उनके अलावा कौन कौन से हो सकते हैं, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 7। 1 और 7 के बीच में सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या होगा, तो आई थिंक 7 होगा। कितना होगा, 7। नेक्स्ट लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम। इनमें से कौन से नंबर प्राइम है। तो या तो आप इनके फैक्टर करके देख लें, या अगर आपको डायरेक्टली समझ आता है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे 23 है, वो किसी की टेबल में नहीं आता। 51 है, 17 की टेबल में आता है। 17 3 जा 51, तो 3 की टेबल में भी आएगा, तो ये प्राइम नंबर नहीं हुआ। 37 है, किसी की टेबल में नहीं आता। 26 तो 2 की टेबल में भी आता है, 13 की टेबल में भी आता है ना। तो और 26 की टेबल में तो आएगा ही आएगा। तो ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, कितने, 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। लाइक जैसे कि मैं ले लूँ यहाँ 11, तो 11 के कम से कम 2 तो होंगे ही, यानी 1 और 11। तो ऐसे नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं वो प्राइम नहीं होते, और जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, यानी क्या क्या फैक्टर होगा, 1 और खुद यानी इटसेल्फ, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे। तो हम आंसर में डायरेक्टली लिख देंगे A एंड C आर प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्लियर है।
हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो आप डिस्कशन क्लास में भी उन्हें क्लियर कर सकते हैं। तो हम मिलेंगे आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।